राधे राधे। श्री गंगा मैया की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सचिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सजनों, हनुमान चालीसा में क्या कह रहा है? हनुमान चालीसा जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या दर्शा रहे हैं? तुलसीदास जी जो लिखे हैं, गुरु महाराज जी के चरणों की वंदना की है कि जिसके स्मरण करने से, जिसके चिंतन करने से चार फल की प्राप्ति होती है। तो वास्तव में आज लोग कहाँ चले गए? भौतिकवाद में और संसार की वस्तु को प्राप्त करने में लग चले गए, उसकी गहराई में नहीं गए। और उसकी गहराई में न जा कर के लोग आज जो है धन की, भले चार प्रकार का धन होता है, बिना धन का बिना कुछ नहीं होता। अर्थ के बिना, अर्थ माने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार फल बताए हैं जो हमारे संतों ने, बड़े बड़े संतों ने, महापुरुषों ने इन चार फलों की ही बात की है। और ये चार फल है क्या? जिसको कहते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ के पीछे किस अर्थ की बात कही है महापुरुषों ने, संतों ने? किस अर्थ की बात करी? संसार की वस्तु जो विनाशकारी है, जो धन है, जिस धन को हम अपेक्षा रखते हैं, वह धन सदा विनाशकारी होता है और वह नाशवान है, वह कभी रहा नहीं। तो हमारे संतों ने उस धन की प्राप्ति के लिए कहा कि जिस धन को प्राप्त करके हमें वह धन अगर प्राप्त हो जाए तो हम धर्म में रुचि रख सकते हैं। क्यों? बिना धन के धर्म पर हम चल नहीं सकते। ये आध्यात्मिक दृष्टि से मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जिससे कि जिस धन को प्राप्त करने के बाद धर्म की अपेक्षा होती है और धर्म पर चलने का हमें मार्ग मिलता है। और फिर हम कामनाओं से रहित हो करके, जब काम जो है कामना, ये कामनाओं को महापुरुषों ने कामनाओं को त्यागने के लिए कहा। जब हम धर्म के प्रति रुचि रखेंगे, परमात्मा रूपी धन को प्राप्त करने के बाद जब हम समाज की सेवा में लगाएंगे उस धर्म को, जिसके लिए हमें मनुष्य की शरीर चोला मिला है, तब हम जाकर के हम धर्म पर चलने का हमारे अंदर में एक वैराग्य प्राप्त होगा और दृढ़ निश्चय होगी। तब जाकर के हम संसार के कामनाओं से रहित हो सकते हैं। और जिस दिन हम कामनाओं से रहित हो जाएंगे, उस दिन हमारा मोक्ष अवश्य ही अपने आप प्राप्त हो सकता है, हो जाएगा। मोक्ष की प्राप्ति अपने आप हो सकता है और अपने आप ही हो जाएगी। मनुष्य अपने आप में सबसे पहले ऊपर जो चौपाई हमने सुनाई, उन संतों ने भी कई बार चार फल की बात कही है। तो आज हमने, जैसे धन प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले एक कहावत आती है, अगर हम ऊंचाई के ऊपर जाना चाहते हैं, भौतिक दृष्टि से भी अगर हम धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, संसार की वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ भी वही बात लागू होता है जो बात आध्यात्मिक में है। जब हम धन की प्राप्ति करेंगे तो हमें जो है उस धन को धर्म के प्रति रुझान करना पड़ेगा। अगर हम धर्म के तरफ अगर उस धन को नहीं लगाते हैं तो वह धर्म भी हमारे लिए जो है विनाशकारी रूप ले लेगा। और सारी कामनाओं को भी प्राप्त करने के बाद
अगर हमने जब कामना ही रह गई, जब कामना हमारे अंदर भरा हुआ है और कामना हमारी पूर्ण बने, हम जो कर रहे हैं जिस धर्म के रास्ते पर अगर हम कर्म कर रहे हैं और धर्म की रुचि नहीं हुई तो कामना भी अगर कर रहे हैं तो कामना भी हमारा जो है विफल हो जाएगा। इसलिए संत हमेशा, जैसे एक नाला है, वो गंगा में गंगा नहीं कहला सकती जब तक वो नाला नीचे आकर के एक उससे बड़ा जो नाला होगा जब तक उसमें नहीं समाएगा तब तक वो बड़ा नाला नहीं कहलाएगा। और दूसरा नंबर, जब वो नाला से दूसरे नाले में जाता है, तीसरे नाले में जाता है और चौथे में जाकर के जब बाद में जब वह विशाल रूप धारण करता है, किसमें, जब गंगा में जाता है तब वो गंगा कहलाता है। इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर कर्म करने की क्षमता होना चाहिए। अगर वो धन की और धर्म पर चल करके अगर धन की प्राप्ति करता है तो धन सार्थक हो सकता है, अन्यथा कामनाओं में फंस करके हम उस धन को भी दुरुपयोग लाएंगे और धर्म पर भी हम चल नहीं सकते। इसलिए हमारा जो मार्ग है, गंगा तभी कहलाती है जब छोटे नाला बड़े नालों में से आती है और ऐसे करके कई नालों को मिल करके तब जब गंगा जी में जाती है तब जा करके छोटे से बड़ा कहलाता है। तब जा करके वो नाला फिर नाला नहीं रह जाता है, फिर वो जो है क्या कहते हैं कि एक गंगा का रूप धारण कर लेता है और वो गंगा इस समुद्र में जाके समाता है और तब वो उस जल का, उस नदी का, उस नाले का पानी वो तब सागर में जब मिल जाता है उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष कोई साधारण चीज नहीं है और मोक्ष साधारण भी है, तो बिना कर्म का मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो सकता। और तब कहा, इसीलिए कहा जाता है कि हमारे संतों ने कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक हम अपनी हस्ती को, जैसे एक बीज है, जब तक मिटता नहीं है तब तक उसमें से अंकुर नहीं निकलता है। इसलिए सज्जनों, अपने आप को पहले मिटाओ, मिटाने की कोशिश करेंगे तब जा कर के हमें कुछ प्राप्त हो सकता है। बाहर का धन प्राप्त करेंगे तो वो विनाशकारी है। अगर उस धन को अगर हम धर्म के मार्ग पर लगाते हैं तो हमारी जो कामनाएं हैं सफल हो सकता है, अच्छी कामनाओं की प्राप्ति हो सकती है हमारे अंदर, अच्छे विचारों की प्राप्ति हो सकती है हमारे अंदर। अगर जो हम धर्म के रास्ते पर नहीं चल करके उस धन को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो विनाश का रूप ले लेगा और हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। संसार के भोगों में भोगते भोगते, संसार के भोग में हम जो है अपने जीवन को विनाशकारी रूप ले लेंगे और हम भी चले जाएंगे। संसार वहीं का वहीं रह जाएगा और हम वहीं का वहीं रह जाए, संसार से हम चले जाएंगे। तो सत्य होना अनिवार्य है। धर्म के साथ बिना धर्म के धन भी बेकार है। धन के साथ जब तक धर्म जुड़ा हुआ है तब धन सार्थक होता है और हमारी संसार की जो भी इच्छाएं हैं वो भी सत्य के बल पर ही इच्छाओं का हमारे अंदर में एक बीज रूप पैदा होगा और वो बीज हमारे जो है समाज की सेवा करने की भावना बनेगी। तब जाकर के हमारा जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करना बहुत सरल है, लेकिन तब तक हम उस धन को अपने उस धन को धर्म के रास्ते पर मार्ग में लगाएंगे तो हमारी जो है सारी कामनाएं भी अच्छी सत्य मार्ग पर होगी और अच्छे विचार होंगे। तब जाकर के हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी और होती है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना, महान का होना, जस कीर्ति का पाना, ये तो धर्म के साथ कर्म तब अर्थ का समागम होना। वैसे तो धन नश्वर है, कोई कहाँ तक भागेगा और भागोगे धन के लिए। माया है, ये सबको नचाती है, ये सबको
नचाती है माया बस भय गोसाई, नाचट कीट मरगट की नाही, सबको नचाती है और नचाते नचाते ले जाती है, अपने चंगुल में फंसा देती है, भगवान से दूर कर देता है। धन की प्राप्ति करना चाहते हो तो अच्छे पुण्य आत्माओं का सानिध्य प्राप्त करें, जो ज्ञानी हो। अगर धन की प्राप्ति करना चाहते हो तो किसी अच्छे महापुरुषों के संतों के संग में रह करके उनके विचारों को सुने और तब जाकर के धर्म और अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का सारे विवरण आपको प्राप्त हो जाएंगे, जुड़ेगा और हम जीवन का संपूर्ण सदमार्ग बनेंगे। तब जो है कर्म करने का मार्ग खुलता है। जैसे छोटे नाले कर्म करके बड़े नालों में प्रवेश करते हैं और तब नाम होता है गंगा, और ये ऐसे तीनों क्या कहते हैं कि तीनों मिल करके सरस्वती का रूप लेती है, और ऐसे ही तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सद्विचार से ही कर्म, अकर्म, धर्म, अधर्म का राह खुलता है। वेद शास्त्र को पढ़ने, सुनने अध्ययन कर करके ही महान या बड़ा बनने का राह मिलता है और शुभ विचार बनते हैं, हमारे अंदर की भावनाएं अच्छी होती है। इसलिए किसी संत महापुरुषों के सानिध्य में जा कर के उनसे शिक्षा लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए और धर्म के रास्ते पर चल करके धन की प्राप्ति करें और धन को सदुपयोग लाएं, जिससे कि हमें उन कामनाओं से रहित होकर के हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। जीवन में अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें किसी महापुरुषों के चरणों में, किसी संतों के चरणों में जा करके, ज्ञानी संत के पास, ये लुटेरे संतों के साथ नहीं। लुटेरे संतों के साथ रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जीवन अंधेरा का अंधेरा ही रह जाएगा। इसलिए सज्जनों, अगर आपने जीवन को सुधार करना चाहते हैं हम और अपने विचारों को अच्छे मार्ग पर देना चाहते हैं, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, हमारे अंदर में जो छुपी हुई जो क्या कहते हैं जो चेतना शक्ति है, उसको जगाने के लिए तभी जगेगा जब हम किसी महापुरुष के चरणों में, महापुरुषों के संतों के चरणों में, ज्ञानी संतों के चरणों में जब हम झुकेंगे या उनसे हम पूछेंगे, उनसे हम बार बार विनती करेंगे, तो अगर उनके पास होगा तो स्वयं ही कह देंगे कि हम आपको बता सकते हैं। जैसे विवेकानंद और दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु महाराज जी को प्राप्त किया, ज्ञानी महापुरुषों को प्राप्त किया, अंधेरे से प्रकाश में आए और प्रकाश को प्राप्त किया, अंधेरे को भगाया, अपने अंदर का अंधकार को दूर किया और भगवान के जो प्रकाश रूप है वो अपने अंदर में धारण किया। वो आइए इन छोटे से विचारों को आप विचार करेंगे, हमारी वाणी को सुन करके, इन विचारों को सुन करके आप अपने आप को, जीवन को संभाल सकते हैं और अंधेरे से प्रकाश की ओर जा सकते हैं। और ज़्यादा न बोलते हुए हम यहीं पर अपने वाणियों को विराम देते हैं। बोल गंगा मैया की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।